अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-फ़ियत होंगे। हमने क्लास 10th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। हमने इसकी तारीफ़ों का सिलसिला स्टार्ट किया था। चैप्टर वाइज़ हम इसकी सारी तारीफ़ें कर रहे थे। जो यूनिट के अंदर सारी की सारी आलमोस्ट तारीफ़ें आ सकती हैं वो मैं सारी आप लोगों को क्लियर करवा रहा हूँ। यूनिट 1 और 2 की कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तारीफ़ें मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं कि सर शॉर्ट क्वेश्चन का भी इसी तरह से सिलसिला स्टार्ट करें कि हर चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो निकाल के आप लोग इसकी भी वीडियो बना के अपलोड करें और लॉन्ग क्वेश्चन के भी अपलोड करें, तो इसकी वीडियो के आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इसके शॉर्ट और लॉन्ग के हेडिंग के तौर पे आप लोग इसको कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आप लोगों को उसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे यूनिट नंबर 3 के तगय्युरात वेरिएबल्स वेरिएशन जो है इसकी जो आलमोस्ट तारीफ़ें बन सकती है वो हम इसमें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले नंबर आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ जो मैंने लिखी हुई। पहले नंबर पर जिन निस्बत की तारीफ़ करो और मिसाल दे, इस तरह से सवाल आता है निस्बत की तारीफ़ और मिसाल। तो ये निस्बत की तारीफ़ यहाँ से लिखनी चाहिए। दो हम किस्म मिकदारों के दरमियान ताल्लुक निस्बत कहलाता है। इधर तक तारीफ़ लिख दो और मिसाल आप लोगों ने ये लिखनी है। कुछ बच्चे यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल लिख देते हैं, वो ये मिसाल नहीं बनती है। मिसाल उसने वाज़ह लिखी हुई है। अगर हम एक हॉकी की टीम के खेल में 4 मैच जीती और 5 हारती है तो मैचों में जीत और हार की निस्बत 4/5 या कसर में होती है। तो यहाँ तक आपने इसकी मिसाल ये लिखनी, यहाँ तक तारीफ़ लिखें और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल लिख दें। ये इसकी पहली तारीफ़ है जी। उसके बाद दूसरी तारीफ़ देखें। दूसरी तारीफ़ है जी तनासब की तारीफ़ करें। तो तनासब की तारीफ़ भी बुक के ऊपर ही है, ये लिखी हुई है तनासब की तारीफ़ के तनासब बयान करता दो निस्बतों की बराबरी को ज़ाहिर करता है। अब नीचे ये आप लोगों ने इधर तक इसकी तारीफ़ लिख देनी और आखिर में यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग इसकी मिसाल के तौर पे भी ये लिख सकते हैं, या सिर्फ ये इसमें मिसाल में लिख देते हो तो अब भी ठीक है। अब देखें तनासब बयान करता दो निस्बतों की बराबरी की अलामत ज़ाहिर करता है। जैसे कहता है अगर दो निस्बतें ए निस्बत बी और सी निस्बत डी बराबर हो तो हम इनको ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी लिख सकते हैं। अब इनको बाहर वाले को हम क्या कहते हैं, तरफ़ैन कहते हैं, और जो दरमियान में होती है उसको हम वस्तैन कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने याद रख लेना है। तो यहाँ तक ये आप लोगों से MCQs के तौर पे पूछी जा सकती है। ये तनासब की तारीफ़ आ गई। उसके बाद तीसरी तारीफ़ देखें जी। तीसरे नंबर पर तारीफ़ है तगय्युरात। तगय्युरात की तारीफ़ क्या जी, ये आगे तगय्युरात की तारीफ़ ये लिखी हुई है। तगय्युरात अगर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इसी तरह हो कि एक मिकदार के बढ़ने से मीन कम होने से तगय्युर मिकदार इसी निस्बत से कम बड़े मीन कम हो तो उसका ताल्लुक तगय्युरात कहलाता है। यहाँ तक आप लोगों ने इसकी ये तारीफ़ लिख देनी है। बस इतनी इसकी तारीफ़ लिख दें। लास्ट पे आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वाई तगय्युरात है एक्स का, इसका वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स से, या वाई बराबर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन, इसको कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके के एक्स आ जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ तक ये लिख दें। लिखना चाहते हैं लिखने तो इधर तक ये तारीफ़ इसकी लिख दें, इतनी काफ़ी है। साथ में देखें तो इसने ये नीचे मिसाल भी दी हुई है। मिसाल आप लोगों ने लाजमी लिखनी, जितनी गाड़ियों की रफ्तार तेज़ होगी इतना ही फासला वो तय करेगी। मीन जितनी तेज़ रफ्तार गाड़ी चलेगी इतना ज़्यादा फासला तय करेगी, और जितना दायरे का रदाज छोटा होगा इतना ही मुहीत छोटा होगा। ये दो उसने मसाले दिए, इनमें से एक, दोनों में से एक आप लोगों ने लिख देनी है। उसके बाद चौथे नंबर पर तारीफ़ है जी तगय्युर माकूस। तगय्युर माकूस की तारीफ़ देखते हैं। तगय्युर माकूस की तारीफ़ ये खड़ी जी। अगर दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक इसी तरह हो कि एक मिकदार के बढ़ने कम होने से और दूसरी मिकदार इसी निस्बत से कम उमीन बढ़े तो ऐसा ताल्लुक तगय्युर माकूस कहलाता है। यहाँ तक ये आप लोगों ने इसकी तारीफ़ लिख देनी है। उसके बाद आगे देखें तो आगे तारीफ़ है जी हमारे पास, इसमें उसने मिसाल नहीं दी हुई लेकिन मिसाल आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। अब देखिए जितनी गाड़ी की रफ्तार कम होगी इतना ही ज़्यादा फासला कम तय करेगी। मीन अगर कम होने से कम होती है और ज़्यादा होने से बढ़ती है। अगर जितनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ होगी इतना ही फासला कम तय होगा। मीन एक इस तरह से उसने डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये इनवर्स रिलेशन। आप देखिए ये नीचे उसने लिखा हुआ है कि अगर हम ये लिखते हैं मिसाल में आप लोग लिख सकते हैं वाई तनासब माकूस है एक्स का तगय्युरात के, तो एक्स अब बढ़ता है मीन वाई डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/x के, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, इन प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके k/x लिखते हैं। यहाँ तक ये आप लोग इसकी मिसाल के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक ये आप लोगों ने तगय्युर माकूस की तारीफ़ लिख ली। उसके बाद है तीसरा मुतनासब बयान करें। अब ये जो सारे मुतनासब हैं ये अलग से वो शॉर्ट क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि तीसरा मुतनासब बयान करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये तीसरा मुतनासब है। उसके बाद चौथा मुतनासब बयान करें यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चौथा मुतनासब आप लोग याद कर लेने। उसके बाद वस्फ़ फ़िल तनासब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं आप लोग इसीलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों की ये मशक नंबर 3/4 क्लियर हो जाए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से लाजमी हर दफ़ा 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आते होते हैं। ये मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर अलग से वीडियो बना के अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में
शॉर्ट क्वेश्चन के नाम लिख के आप लोग सेंड करें, इंशाल्लाह आप लोगों को इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना के अपलोड की जाएगी। उसके बाद मुसलसल तनासब का बयान करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने ये मुसलसल तनासब है तो ये आप लोगों ने लिख लेना है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करने की, याद होंगी तो फिर आप लोग ये एक्सरसाइज का सोल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक ये कर लें। उसके बाद आगे देखें जी, मुश्तरिक तगैर, मुश्तरिक तगैर की तारीफ लिखे तो ये इधर तारीफ दी हुई है मुश्तरिक तगैर की, एक या एक से ज़्यादा मुतगैरात में रास्त और मकूस तगैर के मिलने से मुश्तरक तगैर बनता है। नीचे उसने जैसे ये देखे दो मुतगैर दिए हुए, इन दोनों को मिला के लिख दें, कोई आ जाएगा ये मुश्तरक तगैर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने नीचे वाले भी इसके साथ लिख देना। यहाँ तक ये तारीफ़ अगर तो पूछे कि तारीफ़ लिखे, मिसाल में पूछे फिर ये आप लोगों ने इसके साथ इसकी मिसाल लिख देनी है। तो ये आप लोगों ने मिसाल में देखा तो उसने ये आगे भी एक मिसाल दी हुई है। मिसाल कहता है कि न्यूटन के कानून कशिश का शकल के मुताबिक अगर एक जिस्म से दूसरे पर लगाई जाने वाली कुव्वत जी हो जो कि अजसाम के कीमतों m1 m2 के हासिल ज़र में तगैरात और इनके दरमियानी फासला d के मुरब्बे में तगैर मकूस हो। तो ये यहाँ तक आप लोग इसकी मिसाल भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं तो, या अगर मिसाल में आ जाए फिर लिख दें, अदरवाइज़ सिर्फ इसकी आप लोगों ने ये तारीफ़ कर लेनी है। यहाँ तक तो तारीफ़ें कंप्लीट हो जाती, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि का तरीका बयान करें तो के का तरीका भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे ये दोनों एक्सरसाइज जो है के तरीके के ऊपर डिपेंड है। ये देखिए ये पेज नंबर है 73 के ऊपर दी हुई है। अगर ए निस्बत बी तनासब सी निस्बत डी एक तनासब हो तो हर निस्बत के बराबर इसी तरह रखते हैं। मीन ए बटा बी बराबर सी बटा डी, निस्बत जो होता है इसको बटे में लिखा जा सकता है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर के है। तो यहाँ तक आप लोगों ने ये लिखने के बाद ना आप लोगों ने ये लिखने की बजाय ना ये चार लिखने के बजाय ना आप लोग ये खुलासे वाला लिख सकते हो कि ज़्यादा बेस्ट लिखा हुआ है ये के का तरीका है। ये डी और उसने चारों ऑप्शन बना दिए, ए पॉइंट ये, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये, डी पॉइंट ये। तो ये ए में ये देखें तो ये ए के बराबर है, इसके बराबर है, उन दोनों को अलग अलग इस तरह से कि सी की वैल्यू निकाली और यहाँ से ए की वैल्यू निकाली, इस तरह से इसकी निकाली तो यहाँ पे ए की भी निकाली, सी की भी निकाली और ई की भी निकाली। यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे आप लोगों ने इसको क्रैक करा लें, ई बराबर एफ के होता है। तो ये आप लोगों ने इसमें से ये दो आप लोगों ने ए और बी पॉइंट ये लिख दें तो ये ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे पूछे जा सकता है कि तनासब के मसाइल, तनासब के मसले जो हैं ये भी अलग से दोनों में एक कोई एक पूछा जाता होता है। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला है, मसला तरकीब व तफसील बयान करें। इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन के आता है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। बाकी के स्किप करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बाकी के भी क्लियर करवाता हूँ। देखें नीचे है जी, मैंने इधर लिखा तनासब के मसले। तनासब के मसले में सबसे पहले नंबर पे अगर मसला अक्स आ जाए, मसला अक्स निस्बत यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, और उसके बाद अगर मसला अब्दाल आ जाए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, इतना ही काफ़ी। उसके बाद है मसला तरकीब निस्बत आ जाए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, और अगर मसला तरकीब व तफसील तो मसला तफसील निस्बत आ जाए फिर यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें। और लास्ट पे मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। ये मसले थे, इनमें से कोई एक लाजमी आ सकता है, लेकिन ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आप लोगों ने लाजमी करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।